खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित आजाद पीढ़ी पोलो ग्राउंड इंदौर चुनाव में न्यू आजाद पैनल महिला उम्मीदवार सोनल तिवारी मधुराज राजेंद्र कुमार जगन्नाथ संजय विरानी न्यू आजाद पैनल वचन पत्र में अहम मुद्दे पर्सनल लोन पर अनिवार्य संचय 40% जाम का बंधन समाप्त किया जाएगा एवं विकास पैनल आमने सामने पैनल के सभी उम्मीदवारों ने सभी कर्मचारियों से जनसंपर्क किया जा रहा है। विकास पैनल भी के उम्मीदवार सभी कर्मचारियों से अपने पक्ष में चुनाव करने के लिए मिल रहे हैं। इंदौर से पंकज जैन की रिपोर्ट। इस बारे में आप बताइए, इंदौर के अलावा जो बाहरी जो सदस्य है पेड़ी के, इस पे आप आपत्ति उठा रहे थे, इस विषय में बताइए। अभी बाहरी जो पैनल है कुछ है, उसमें कुछ सदस्यों द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गई थी पिछले चुनाव में कि जो बाहर के सदस्य है उनको सदस्यता समाप्त की जाए या उनको वोटिंग का अधिकार समाप्त करने के पश्चात चुनाव किया जाए। तब हम विकास पैनल हाईकोर्ट में गई और इसके संस्था के हित में निर्णय कराया, जिससे प्रदेश लेवल की संस्था हो गई है, जिससे पूरे प्रदेश के सदस्य इसमें बन सकते हैं। साथ ही उसी के आधार पर अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये चुनाव हो रहे हैं और इसके कारण जो प्रशासक बैठे 2 साल में संस्था को करीब 4 करोड़ का घाटा हो गया है, जिससे सदस्यों का आर्थिक बहुत नुकसान हुआ है। कुछ भ्रामक प्रचार कर रही, कुछ पैनल भ्रामक प्रचार कर रही कि संस्था का 1.5 करोड़ रुपये टैक्स में लगा, जबकि संस्था ने आज तक 1 रुपये का भी टैक्स जमा नहीं किया है। ऐसे भ्रामक प्रचारों से भी सदस्यों को सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे भ्रामक हाईटेक कर देंगे कंप्यूटर, जबकि संस्था ऑलरेडी कंप्यूटराइज है और सदस्यों को सभी कंप्यूटर से जो भी सेवा अगर चाहते हैं वो उपलब्ध हो सकती है। दलाली प्रथा पे क्या कहना है आपकी? अभी जो कई पैनल ऐसे मुद्दा उठा रही है कि दलाली प्रथा खत्म की जाए। जब हम संस्था में आए थे तब दलाली प्रथा बहुत अधिक थी। कोई ने लोन लिया है तो उसको आधा लोन जमा करने के बाद ही उसको वापस लोन मिलता था। वो दलालों से 5% या 10% भी पैसा लेके जमा करते थे, तब उसको लोन होता था। जैसे ही हम आए हमने वो दलाली प्रथा को ख़त्म करता, आप फॉर्म भरिए जो ऋण है, बाकी उसको माइनस करके उसको तत्काल दे देते हैं। वाहन में भी ये वाहन देते थे और हमने जैसे ही आए तो हमने तत्काल उनको नगद भुगतान की सुविधा प्रदान की कि भुगतान आप नगद ले जाइए, वाहन खरीदना, गाड़ी खरीदना, टीवी खरीदना, जो भी आप नगद लेके खरीदे। इससे हमने पूरी तरह से जो है दलाली को पूरी तरह से समाप्त करा और पारदर्शिता करी। सूदखोर द्वारा जो शिकंजा है, सूदखोर का भी आरोप लग रहा है कि सूदखोर भी यहाँ पे बहुत सक्रिय है आपकी पीढ़ी में। सूदखोर का ऐसा कोई मामला है क्या? सूदखोर लोग हमारे यहाँ इतनी सरल प्रक्रिया है कि हमारे कर्मचारी इतने ईमानदार कर्मचारी की हम डायरेक्टरों की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमने वैसी व्यवस्था कर रखी, कोई भी कर्मचारी आता है 1 घंटे में उसके हाथ में चेक उसको मिल जाता है। तो यहाँ उस तरह का कोई है ही नहीं कि परेशान हो, तो इसलिए सूदखोर या दलाली का कोई प्रावधान संभावना नहीं। अभी पैनल द्वारा वो भी चल रही, कैंपिंग चल रही है कि जो चुनाव है आपके पीढ़ी के चुनाव है, इसमें युवाओं को मौका न देते हुए जो बुजुर्ग लोग जो रिटायर्ड हो गए उन लोगों को ज़्यादा हम भूमिका दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है? नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है युवाओं को, जिसे युवाओं को देखो क्या है, संस्था का जो टर्नओवर है 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। जब हम आए थे 37 करोड़ रुपए उसकी कैपिटल पूंजी थी, हमने उसको 102 करोड़ रुपए उसकी कैपिटल पूंजी बनाई है। हमने नया युवा भी जोड़े हैं और पुराने अनुभवी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अनुभव से ही संस्था 200 बड़ी संस्था है तो चलती रहेगी। इसलिए भविष्य में अब नए जुड़ते जाएंगे और आगे उसका आपका परिचय और आपकी पैनल का नाम? मनोहर पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष विकास पैनल। एक नारे लगवा दो इसका। विकास मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास पैनल सन 2012 में इस संस्था में काबिज हुई थी, जब उस समय संस्था की हालत बहुत ख़राब थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा था। जैसे ही हम आए हैं और कर्मचारियों के जो सेवानिवृत्त थे उसकी जो लंबी लाइन को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है और भविष्य में तत्काल योजना हमने लागू की है। उसके अलावा कई कर्मचारी हित में हमने ऐसे निर्णय लिए कि पहले लोन की पात्रता 6 लाख मैक्सिमम थी, उसको हमने 17 लाख किया। ब्याज दर 12% थी, उसको 10% किया और जो
एक्सीडेंटल बीमा की राशि हम कर्मचारी लेते थे, वो मुफ्त बीमा योजना लागू करी, मुफ्त में फार्म दे रहे हैं। और भविष्य में कई योजनाएं हम अभी लागू करने वाले हैं, जिसमें कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः उनको कुटुंब सहायता का भुगतान करने के बाद भी उनकी सदस्यता बनी रहे। और एक्सीडेंटल कर्मचारियों को 1 लाख का तत्काल सहायता बिना ब्याज के उपलब्ध होगा। मातृशक्ति को प्रथम डिलीवरी पर 50,000 रुपये बिना ब्याज के, द्वितीय डिलीवरी पर 40,000 रुपये बिना ब्याज के दिए जाएंगे। इसी प्रकार ब्याज दर जो कर्मचारियों का हाउस लोन के लिए हमारी योजना पहली बार इसमें प्रारंभ होगी, जिस पे 8% ब्याज पर हम कर्मचारियों के अधिकतम लोन उपलब्ध कराएंगे। आप ये बताइए कि जो आपकी जो पैनल है, इसमें वचन पत्र में प्रमुख मांगे आपने बताई है, अभी जो पर आपके चुनाव लड़े जा रहे हैं। हमारे मुख्य रूप से 2 मुद्दे हैं जी। पहला मुद्दा है कि ये जो पीढ़ी चल रही थी, जो आज़ाद पैनल है, आज़ाद पीढ़ी है, वो जो चल रही थी वो बरसों पुराने पैटर्न पे ही चल रही है। हम उसको आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, उसका कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, उसका मोबाइल ऐप लॉन्च करना चाहते हैं। इसके सदस्य पूरे इंदौर और उज्जैन संभाग में फैले हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि मोबाइल ऐप से उनको पूरी जानकारी मिलती रहे। दूसरा मुद्दा ये हमारा नहीं है, ये उनका है, जो वर्तमान जो पहले वो संचालन में थी विकास पैनल, तो उसमें क्या है, उन्होंने मुद्दा रखा था कि जो रिटायरमेंट लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो भी उनके, तो उन्होंने भी अब क्या है, इस बार उनके रिटायरमेंट वाले ज़्यादा लोग लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि जो अभी पेड़ी के अंदर जो सूदखोर का मामला जो चल रहा है ना, और दलाली प्रथा भी चल रही है। जी जी। और अभी कई पैनल वालों ने मुद्दा बनाया है कि भैया जो इंदौर के जो सदस्य हैं, बाहर के जो सदस्य इंदौर पूरे मध्य प्रदेश के बाहर के, जैसे खंडवा वगैरह करके, वो सदस्यता खत्म होना चाहिए, ऐसा कोई मुद्दा है आप लोगों का? खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, न्यायालय में पकड़ दर्ज नहीं, कुछ नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए, सदस्य बने रहना चाहिए। हमने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए। हमने मतलब जो अभी संचालन में हैं प्रशासक महोदय, उनसे भी निवेदन किया था कि यहाँ पे जो सदस्य वो रहे, तो उसके बाद उन्होंने उसको इसका क्राइटेरिया, इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया, पूरा मध्य प्रदेश हो गया। तो वर्तमान में इसका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश हो गया है, वो मुद्दा खत्म ही हो गया है, कोई है ही नहीं। हम तो बल्कि बाहर वालों के सपोर्ट में हैं, बाहर वाले वोटर्स जो हैं उनके लिए ही हम ये प्रयास करें कि आधुनिकीकरण करके उनके हर सुविधा वहाँ तक पहुँचाई जाए। युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है, जो रिटायर्ड कर्मचारी है, रिटायर्ड बुजुर्ग लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है पेड़ी के अंदर, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, यही हमारे मेन मुद्दा है। हम चाहते हैं युवाओं को आगे आए, युवा आगे है। रिटायरमेंट वालों का अनुभव होगा, लेकिन रिटायरमेंट का ऐसा क्या, 10-10 साल उन्होंने किया, उसके बाद भी उनको फिर से लालच बनी हुई है, हटने को ही तैयार नहीं है। इसके अलावा वो बिल्कुल दलाली प्रथा चालू है, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग। महिलाओं को कितना मौका देना चाह रहे हैं आप? महिलाओं को पूरा मौका है, हमारे साथ 2 महिलाएं उम्मीदवार है। महिला में उम्मीदवार कौन है? जी बताइए, आप जो आपकी न्यू आज़ाद पैनल है, तो महिलाओं किस तरीके से मतदाताओं को आप जागरूक करेंगी कि मेरी न्यू आज़ाद पैनल से मुझे विजय बनाए और सबका विकास होए? मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि जो न्यू आज़ाद पैनल है वे डिजिटलाइजेशन करके अच्छा एकदम ट्रांसपेरेंट पूरा व्यवहार देंगी, और जितना भी ट्रांसपेरेंस होगा तो वुमेन्स भी उसके अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करेगी, उन्हें जब चाहिए वो ले सकती है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो रिटायरमेंट की एज पे जा चुके हैं, रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, यहाँ सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कोई उनका प्रतिफल नहीं आया है। हमने जो वादे किए, जितने भी हमने वादे किए, हम पूर्ण रूप से उन्हें साकार करने की कोशिश करेंगे, यही प्रयास है हम सबका। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? विजय होते हैं, आपकी पूरी पैनल विजय होती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले हम उसके डिजिटलाइजेशन करेंगे, सो दैट जो भी आपका ई डेटा है वो आपका एक क्लिक पे मोबाइल पे उपलब्ध रहेगा। वो फिर चाहे आप इंदौर में रहे, खरगोन में रहे या उज्जैन में रहे। आपका परिचय? रूपाली भालेराव। किस पैनल से आप उम्मीदवार हैं? मैं न्यू आज़ाद पैनल से हूँ, मेरा क्रमांक सीरियल नंबर 2 पे है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप भी हमारा प्रचार करें और हमें प्लीज विजयी बनाएं। न्यू आज़ाद पैनल जिंदाबाद।